नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद निश्चल आपका स्वागत करता हूं। हम लोग फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड बातें करते आ रहे हैं पिछले कई वीडियो से। फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, हमें कैसे आना चाहिए, कैसे इस व्यवसाय में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे बुज़ुर्ग एक अक्सर कहावत सुनाया करते हैं नॉर्थ में कि पहले साल चट्टी, दूसरे साल हट्टी, तीसरे साल खट्टी। वो हमें आगाह करते हैं कि आप किसी व्यवसाय में कदम रखें तो आप ये मान लें कि पहले एक व्यवसाय को जमाया जाता है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट फेज़ में उसमें कुछ गंवाया जाता है और तीसरे फेज़ में उसमें कमाया जाता है। तो ये 3 स्टेप अक्सर हमें आगाह करने के लिए बताते हैं कि आप व्यवसाय करते हुए इन चीज़ों पे ध्यान दें। तो इसमें कुछ लोग ऐसे जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, वो पहले साल हट्टी और दूसरे साल चट्टी पे ही रुक जाते हैं। मतलब पहले वो एक प्रोडक्ट लाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं और लॉस खाकर निकल जाते हैं। ऐसे लोग बहुत इस इंडस्ट्री के अंदर आए। कहाँ कमियाँ हैं इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। दूसरे तरीके के लोग ऐसे होते हैं जो इस व्यवसाय में आते हैं, लॉस खाते हैं, अपने तजुर्बों से कुछ सीखते हैं और वो कुछ जुनूनी लोग होते हैं, हठी लोग होते हैं जिन्हें अपने पे भरोसा होता है और वो तीसरे फेज़ में आकर इस जगह पर, इस इंडस्ट्री में पैसा कमाते हैं। तीसरे तरीके के लोग जो होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं। वो सिर्फ पहले आकर व्यवसाय जमाते हैं और सीधा प्रॉफिट पे चले जाते हैं। तो बीच में जो लॉस वाला एक फेज़ है उसको स्किप करके, हटाकर सीधा प्रॉफिट तक कैसे जाया जा सकता है, ये चीज़ एक समझने की है। वो लोग बहुत स्मार्ट हैं। ऐसे लोग, वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, किसी व्यवसाय के अंदर 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट होती हैं। एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो करनी पड़ती है। अगर आप प्रोडक्शन में किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो आपको वो इन्वेस्टमेंट करनी होती है, वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है। एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया। एक टाइम इन्वेस्टमेंट, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम इन्वेस्टमेंट। जिन लोगों के पास पैसा होता है, कैपिटल होती है, वो अपने पैसे के हिसाब से इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं। टाइम इन्वेस्टमेंट को वो शायद सेकेंडरी मानते हैं। टाइम इन्वेस्टमेंट को दूसरे शब्दों में कहें तो इसको होमवर्क कह सकते हैं। होमवर्क के अंदर बहुत सी चीज़ें आएंगी जिसे आप तैयार कर लेंगे तो फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। ये दोनों चीज़ों को हमें अलग अलग तरीके से समझना पड़ेगा। आज जिस तरीके का वक्त चल रहा है, ये कोरोना वायरस का समय है, काफ़ी समय इसमें जा सकता है, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है कितना टाइम और लगे। ये समय आराम से, ठंडे दिमाग से सोचने का, अपने आप को तोलने का कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमें इस इंडस्ट्री में कदम रखना चाहिए या नहीं चाहिए, हमारे में क्या क्वालिटी हैं, हम एक किसी भी व्यवसाय में सफल हैं, ये तो अच्छी बात है। इस व्यवसाय में सफल हो जाएंगे, ये ओवर कॉन्फिडेंस के साथ इस इंडस्ट्री में ना आए। आपको अच्छे व्यक्ति चुनने का टैलेंट होना चाहिए। इस इंडस्ट्री में अगर आप लोगों को चुनते हैं और गलती से गलत लोगों को चुन लेते हैं तो फिर सब कुछ मैस होने वाला है। फिर आप उन लोगों को संभालते ही रह जाएंगे और आपका कोई प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। देखिए, हम फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, ये क्रिएटिविटी की लाइन है। जो तीसरे तरीके के स्मार्ट लोग हैं वो पूरा एनालाइज करते हैं, हर चीज़ को, रिकवरी पॉइंट्स को देखते हैं, उन सब चीज़ों का होमवर्क करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इंडिया में शूट कर रहे हैं और यूपी में शूट कर रहे हैं या झारखंड में कर रहे हैं तो वहाँ का सारा सब्सिडी सिस्टम क्या है, फिल्म इंडस्ट्री को मिलने वाले फ़ायदे क्या हैं, वो फ़ायदे अपनी फ़िल्म के लिए आप क्या ले सकते हैं, इसका पूरा वर्क वो करते हैं, उन चीज़ों की तैयारी करते हैं
और उसके साथ में सबसे पहले इम्पोर्टेंट जितने भी लोग हैं उन लोगों को चुनने के लिए एक अच्छा विज़न होना चाहिए। आप उसके काम को कितना समझ पाए हैं। आप किसी को सिलेक्शन करते वक़्त कई तरीके से सिलेक्ट करते हो। जैसे कोई आपका रिलेटिव है, एक अच्छा डायरेक्टर है, रिलेटिव है, अच्छा है नहीं है वो बात की बात है। आप उसको लेकर वो आपको कन्विंस करता है, आप कन्विंस हो जाते हो, आप फ़िल्म बना लेते हो। या वो कोई आपका दोस्त है या कोई दोस्त का दोस्त है, आप किसी रिलेशन कॉन्टैक्ट में आप उसकी इकोनॉमिक स्थिति देखते हुए या किसी भी तरीके से तरस खा के या किसी भी और वे में आप उस फ़िल्म को शुरू करने से पहले आप उस व्यक्ति की टैलेंट को देखिए, उसको परखिए। जब तक आप संतुष्ट ना हो जाएँ, क्योंकि आप बहुत बड़ा करोड़ों का काम उस आदमी से क्रिएट कराने वाले हो, तो आपके राइट्स बनते हैं। अगर आपने गलत इंसान चुना और वो आदमी को आपको गाइड करना पड़ा और उसका विज़न वैसा नहीं है, जैसा कि फ़िल्म के लिए होना चाहिए, तो ये सारा जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्योंकि ये आईपीआर बोलते हैं, आईपी बोलते हैं, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गए। ये राइट्स ही आपकी रिकवरी है। जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बनेंगे, जब आप प्रोडक्शन पूरी कर लेंगे, उससे जो रिकवरी आएगी वो राइट्स से ही आएगी। ऐसा ना हो कि आप आईपीआर बनाते बनाते एफपीआर बना दें, फुलिश प्रॉपर्टी राइट्स बना लें जिसका कोई वर्थ ना हो और वो ज़ीरो हो, फिर आप उसको बेचने के लिए दुनिया भर के दिमाग और एफ़र्ट कर लें, आपको उसमें से कुछ नहीं आना, क्योंकि वो प्रोडक्ट बन ही नहीं पाया होगा और आपका सारा पैसा वेस्ट हो चुका होगा। तो इस चीज़ों को देखने के लिए आपको अपने व्यवहार, नेचर, सोच, इन सब चीज़ों को उसका आकलन करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा, क्या आप इतने एनालिटिक हैं, क्या आप इतने जजमेंटल हैं कि एक अच्छे डायरेक्टर को और उसके साथ में पूरी टीम को खड़ा कर सकते हैं और उस पे लगने वाले पैसे को कहाँ-कहाँ से रिकवर कर सकते हैं, उसके सारे सोर्सेज़ क्या आपके पास हैं। खाली सपनों के ऊपर आप किसी भी प्रोडक्ट को ना बनाएं। आप पूरी चीज़ों को तसल्ली से समझें, देखें और ये पूरा होमवर्क है। इस होमवर्क में एक-एक पॉइंट को कैसे कवर किया जाता है और उन सबको कवर करने के बाद ये टाइम इन्वेस्टमेंट आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बचाएगी, सेव करेगी और इसी से ही आपका आईपीआर बनेगा। आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तैयार कर लेंगे तो उसको ख़रीदने के लिए दुनिया भर के लोग हैं, उसको किसी भी तरीके से लेने वाले लोग हैं। लेकिन अगर आपने एक फुलिश प्रॉपर्टी तैयार कर ली तो फिर वो सारा इन्वेस्टमेंट आपका ख़त्म हो जाने वाला है। ये सब बातें समझने के लिए आपको शुरुआत से पूरा का पूरा रिसर्च करना पड़ेगा। क्या-क्या चीज़ किस-किस तरीके से बनेगी और उन पूरी टीम को बनाने के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी भी भावना में आकर या किसी भी दया में आकर किसी को नहीं ले सकते इस फ़िल्म के लिए। फिर आप उन सब चीज़ों को झेलने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो जाएँ, वो फिर आपके कंट्रोल से बाहर चली जाएँगी। तो बेस्ट वे किसी भी प्रोडक्शन को करने का, किसी भी मैनेजमेंट को चलाने का एक ही तरीका है कि आपके लोग, आपके लिए काम करने वाले लोग, चाहे वो क्रिएटिव है, चाहे वो टेक्निकल हैं, चाहे वो आपकी एजेंसीज़ हैं, वो सब लोग बहुत अच्छे से काम करने वाले हों, उनके ऊपर आप पूरी की पूरी तसल्ली कर लें, तो शायद आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना पाएँगे।